नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया युद्ध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के अलावा कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हो सकी और सदन स्थगित हो गया। जयशंकर ने सदन के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया युद्ध के बाद खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने और उनकी मदद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बयान दिया। बयान के दौरान विपक्षी सदस्यों ने दोनों सदनों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की। लोकसभा और राज्यसभा ने भारतीय क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी और खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर शुभकामनाएं भी दी हैं। जयशंकर का बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया संकट के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर जोर देते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि उस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तथा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिका और इजरायल ने बीते 28 फरवरी को ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया था, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी मारे गए थे। अधिकारियों के अनुसार युद्ध में अब तक ईरान में कम से कम 1230 लोग, लेबनान में 397 और इजरायल में 11 लोग मारे गए हैं। संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संघर्ष पर अपने वक्तव्य में जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार पश्चिम एशियाई क्षेत्र के सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने एक ईरानी जहाज को भारतीय बंदरगाह पर खड़ा करने की अनुमति देने को मानवीय आधार पर लिया गया सही निर्णय भी बताया है। लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा में सोमवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के इस रुख पर अड़े रहने के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर विपक्ष के नोटिस पर चर्चा और मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद 3 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अपना संकल्प रखने को कहा। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्य पश्चिम एशिया के हालात पर सदन में चर्चा कराने की मांग करते हुए आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के सदस्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की इजाजत भी आसन से मांग रहे थे। राज्यसभा की कार्यवाही। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि पिछले साल जून में अहमदाबाद में लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की जांच तेजी से जारी है और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी। राज्यसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के पश्चिम एशिया की स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के दौरान हंगामा करने और सदन के वॉकआउट किए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को आरोप लगाया कि विपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है। देश में बढ़ते सड़क हादसों पर राज्यसभा में सोमवार को चिंता जताते हुए भाजपा की डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने कहा कि हादसों में जान गंवाने वालों में से 60% लोग 18 से 32 साल की उम्र के होते हैं, जो देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कुलकर्णी ने कहा कि देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं विकराल होती जा रही हैं और 2024 में 1,80,000 से अधिक लोगों की जान ऐसे हादसों में गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।